वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोन वर्सेस मेस क्या होता है, समझेंगे। 50 माइक्रोन मेस, अगर आप ये टेक्निकल वर्ड सुनते हैं, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। होता क्या है कि जब भी हम लोग चिलर में, इवेपोरेटर में जब वो वाटर जाता है ना, किधर से, पंप रूम से, वो जो सर्कुलेशन वाटर होता है उसमें केमिकल्स होता है। तो जाने से पहले उसमें आफ्टर फ्लशिंग क्या होता है कि उसमें हम लोग पानी डालते हैं। तो फ्लशिंग तो लूप करके डालते हैं। पहले समझते हैं ये मेस क्या है, फिर बाद में डिटेल्स देखेंगे। मेस क्या होता है? इट्स ए मेजर द नंबर ऑफ वायर्स लेंथ, नंबर ऑफ वायर्स पर लेंथ लिनियरली, यानी कि 1 इंच में, सपोज 1 इंच या एक इंच में कितने वायर्स हैं, तो उसको हम लोग नंबर ऑफ वायर्स से समझते हैं मेस कितना होता है। इट्स मेजर द होल बिटवीन द वायर्स। और जो माइक्रोन्स होता है ना, माइक्रोन्स मतलब कि जो दो वायर्स के बीच में जो होल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन्स। यानी कि उसका जो डायमेंशन कितना होना चाहिए कि पार्टिकल्स आएगा, वो पार्टिकल्स हमारे मेस में ट्रैप्ड हो जाएगा, फिर हमारे यूनिट के अंदर में जाएगा, उससे कि कुछ डेब्रीज वगैरह हो, इसलिए हम लोग मेस यूज़ करते हैं। जैसे कि स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर में हम लोगों ने एक मेस लगाया है, दिख रहा है ना, ये मेस होता है। मेस के बाद में मैंने एरो भी दिखाया कि ऐसे एंट्री करेगा, उधर जाएगा, तो आपको मिलेगा साइड पे। जब आप फ्लशिंग जैसे एंड करोगे, जैसे यू स्ट्रेनर आपको दिखाया, यू टाइप का स्ट्रेनर है, वाई टाइप इसको बोलते हैं, एक्चुअली यू टाइप नहीं है, मैंने मिस्टेक से लिख दिया है। वो 50 to 70 माइक्रोन्स इन यूज्ड। जो इसके अंदर में स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर बोले तो जाली, जो चाय पीते हैं छानने के लिए, वैसे ही हम लोग स्ट्रेनर यूज़ करते हैं। तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको 2 वर्ड मिलेगा, माइक्रोन यूज़ करने को मिलेगा। ज़्यादातर माइक्रोन्स वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। और एक होता है, हाँ, तो माइक्रोन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं ना, अगर कोई 50 माइक्रोन्स का बोले तो वायर का साइज़ अलग होता है। यानी कि 1 इंच में वही 265 के आसपास वायर्स होंगे, तो हम लोग बोलेंगे उसे 50 माइक्रोन का। तो डायमेंशन इधर भी दिखा रखा हूँ, अलग अलग है माइक्रोन का डाया। जैसे कि ये दिखा हुआ 1/32 इंच का है, अलग माइक्रोन का है। 225 होल्स होंगे 1 इंच में पर स्क्वायर इंच, 225 होल्स पर स्क्वायर इंच। ये देखो लिखा है ट्रेन 50 मेस बाई। यानी कि जब हम लोग जो ट्रेन का चिलर था उसके इवेपोरेटर में, यानी चिलर के अंदर में पानी जाने से पहले, वाटर जाने से पहले, उसमें हम लोग वायर मेस लगाते हैं। अगर वायर मेस नहीं लगाएंगे ना, तो अगर उसमें उसके इवेपोरेटर के अंदर में जो कॉइल होता है उसमें कोई ब्लॉकेज होगा, तो जो हमारी कंपनी है OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जैसे ट्रेन है, बहुत सारे कंपनीज है, नाम क्या लेना, तो वो लोग, उनका कहना है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर कोई फॉल्ट होता है, वी आर नॉट गारंटी फॉर दैट, इसलिए हम लोग वायर मेस यूज़ करते हैं। अभी देखो हमारा फ्लशिंग हो गया, फ्लशिंग के बाद में हमारा रेडी होता है, इंस्टॉलेशन के बाद में पूरा चेक करने के बाद फ्लशिंग करते थे। वो वायर मेस आपको दिखा रहा है ना, पानी उसके अंदर में जा रहा है, तो वायर मेस माइक्रोन में लेते हैं या मेस में लेते हैं। मेस जैसे कि 260 का मेस है, 300 का मेस है, 400 का मेस है। माइक्रोन जो वर्ड यूज़ होता है वो एक्चुअली हम लोग इंडिया में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, US वगैरह में मेश ही बोलते हैं। 250 मेस, 350 मेस। और इंडिया में नहीं, गल्फ में भी माइक्रोन ही यूज़ करते हैं। जो जाली होता है, वो जाली का साइज़ 1 इंच के अंदर में अगर 265 जाली हो तो बोलेंगे 50 माइक्रोन। डेटा है उसका, देखो अभी आपको दिखाया था जो चिलर आया हुआ था, उसी चिलर की बात करते हैं। जो होल्स का जो परसेंटेज हमें दिखा रहा है 35% होता है अगर 50 का होता है, तो 60 मेस, 40 मेस, 41 में दिखा रहा, अलग अलग मेस है। मेस साइज इन माइक्रोन एंड US मेस, आपने बताया था कि US में ज़्यादातर मेश वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखो साइज़ इधर मैंने दिखाया है, अगर 50 माइक्रोन का है तो 335, उसमें कितना, 325 वायर्स होंगे। वायर्स मेस यूज फॉर चिलर आउटलेट वाइल एंटरिंग वाटर आफ्टर फ्लशिंग। साइज़ भी दिखा रखा हूँ, ये देखो 50 माइक्रोन्स का है तो 297 क्या होगा, उसके अंदर में वायर्स होंगे, होल्स होंगे, वायर्स होगा, ठीक है। 297 वायर होगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर में होल है। अलग अलग माइक्रोन के लिए अलग अलग वायर का साइज़ दिखा रखा है, एक स्टैंडर्ड है। तो अभी जो हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि 50 माइक्रोन का SS मेस डालेंगे, इंटरिंग जो पहला पानी उसके अंदर में जाएगा, और उसके बाद में वो वायर निकाल के फिर फाइनल कनेक्शन करेंगे कि उसका इवेपोरेटर का कॉइल ख़राब ना हो, ठीक है। तो 2 वर्ड सीखा, माइक्रोन्स और मेस। तो घबराना नहीं है, जब भी माइक्रोन्स का मतलब ही होता है कि जो जाली में होल्स होते हैं काफ़ी बारीक होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर में कोई डेब्रीज नहीं जाता।